चलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे विद्युत धारिता के बारे में। और विद्युत धारिता अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। इसको एकदम सिंपल सिंपल भाषा में, एकदम आसान भाषा में समझा दूंगा मैं आपको। सारी बातें बेटर से आपको क्लियर हो जाएगी। देखो, विद्युत धारिता क्या होती है। विद्युत धारिता है क्या कि विद्युत धारिता, देखो सबसे पहली बात है चालक की विद्युत धारिता हमें जानना है ना। तो चालक का मतलब इसमें धारा बह सकती है, वो चालक होता है। इसमें धारा नहीं बह सकती है, वो कोई चालक होता है। तो कोई चालक लेकर चले, मान लीजिए कि आपके पास कोई चालक है, इस चालक को आप कोई आवेश देते हैं, तो आप जितना आवेश इस चालक को देते हैं ना, उतना इसका विभव क्या होता है, बढ़ जाता है। आज जितना इसको कम आवेश देंगे ना, उतना विभव इसका क्या होता है, घट जाता है। तो किसी भी चालक को आवेश देने पर उसका विभव क्या होता है, बढ़ जाता है। यानी कम आवेश देंगे तो विभव क्या हो जाएगा, घट जाएगा। इसका मतलब जो होता है कि आवेश समानुपाती होता है किसके, विभव के। आवेश समानुपाती होता है किसके, विभव के। अब भाई कैसे, देखिए आपने जितना इसको आवेश दिया चालक को, उतना विभव बढ़ गया, और जितना कम इसको आवेश दिए उतना विभव इसका घट गया। इसका मतलब है कि आवेश बढ़ा रहे तो विभव बढ़ रहा है, आवेश घटा रहे तो विभव घट रहा है। देख सकते हैं ये दोनों एक दूसरे के समानुपाती है। अगर विभव कम हो जाएगा तो आवेश भी कम होगा, अगर आवेश ज्यादा हो जाएगा तो विभव ज्यादा होगा। इस बात को फोकस करिएगा। इसका मतलब परिमाण यही निकलता है कि जो किसी चालक को जो आवेश देते हैं, वो आवेश उसमें उत्पन्न विभव क्या होता है, समानुपाती होता है। अब भाई मान लो कि इतना ये समानुपाती है, तो समानुपाती हटाने के बाद तो कोई ना कोई प्रोपोर्शनल मतलब बराबर का चिन्ह आएगा, वहां से नियतांक आएगा ना। तो क्यू प्रोपोर्शनल हटाएंगे, बराबर में चेंज करेंगे, तो यहाँ से एक नियतांक आता है सी और इनटू हो जाएगा भी। ठीक है ना। इसी हम लोग सी को बोलते हैं विद्युत धारिता। क्या कहते हैं, विद्युत धारिता। क्या कहते हैं, विद्युत धारिता कहते हैं। यानी इसलिए अगर यहाँ से सी का फॉर्मूला निकाल दिया तो भी को इधर ला देंगे, तो क्यू अब बटे हो जाएगा भी। क्या हो जाएगा, क्यू अपन भी हो जाएगा। अगर मान लो यहाँ पर भी का मान यदि हम लोग 1 लेकर चलते हैं, क्या लेकर चलते हैं, 1। यदि भी बराबर 1 वोल्ट लेकर चलते हैं, तो इसलिए सी बराबर, सोचिए भी का मान 1 रखेंगे तो सी बराबर हो जाएगा क्यू। क्या हो जाएगा, क्यू। यानी जो चालक की धारिता होती है, चालक की जो धारिता होती है उस आवेश के बराबर होती है जितना उसका विभव मतलब एक एकांक से बढ़ा दी जाती है। देखो सिंपल सी अगर भाषा में इसको समझी जाए ना विद्युत धारिता को, तो विद्युत धारिता को हम लोग कहते हैं क्या है, सिंपल सी भाषा में अगर देखिए तो कह सकते हैं कि किसी चालक को एक विभव का जब आवेश देते हैं ना, मतलब एक विभव का नहीं, जब 1 वोल्ट विभवांतर दी जाती है, या कह सकते हैं कि जब किसी चालक का विभवांतर 1 वोल्ट होता है तो उस समय धारिता का मान उसके आवेश के बराबर होता है। देख सकते हैं ना, यहाँ पर विभव जो है 1 वोल्ट लेकर चल दिया, तो जब किसी चालक का विभव 1 वोल्ट हो, एकांक आवेश हो, तो उस समय धारिता का मान आवेश के बराबर होती है। बस इतने आपको लेकर चलना है, लिखना है। ठीक है ना। एक बार समझिए ध्यान से। देखो विद्युत धारिता कहते हैं किसे हुआ, तो एक चालक को लेकर चलना है। कोई चालक आपके पास है, उस चालक को जैसे ही आप आवेश देंगे कि वहां पर उत्पन्न विभव हो जाता है, यानी विभव उसका बढ़ जाता है। जितना आवेश अधिक देंगे ना, उतना उसका विभव बढ़ जाता है। जितना होता नहीं कि मान लो कौन लड़का है, जितना जैसे लड़की का एग्जांपल लेके चलते हैं, आप जितना सामान खरीदेंगे ना, उसका उतना ही भाव बढ़ते जाएगा। ये खरीदेंगे, वो खरीदेंगे, ये खरीदेंगे, जितना खरीदेगा, जितना कम खरीदेगा ना, उतना वो कम खरीदवाती है सब। तो बात एकदम सेम यही पर चलता है। जितना इसको आवेश देंगे ना, उतना यहाँ पर विभव उत्पन्न होता है, उतना विभव बढ़ जाता है। और जितना कम विभव देंगे ना, उतना विभव यहाँ पर भी कम हो जाता है। ठीक है। तो ये कोई चालक था, इसको मैंने क्यू आवेश दे दिया, विभव क्या बढ़ गया, आपका उत्पन्न हो गया भी हो गया। यानी जो आवेश होता है विभव का समानुपाती होता है। ये समानुपाती हटा देंगे, बराबर आएगा, तो यहाँ से एक नियतांक जुड़ेगा। नियतांक क्या जुड़ गया, सी। यही सी क्या है, तो विद्युत धारिता है। इसको कहते हैं चालक की विद्युत धारिता कहते हैं। यानी सी बराबर देखेंगे तो क्यू बटे भी, या यहाँ से भी आप डिफिनेशन बोल सकते हैं किसका, विद्युत धारिता का। क्या बोल सकते हैं, बोल सकते हैं कि चालक को दिया गया आवेश क्या है, क्यू क्या आपका, चालक को दिया गया आवेश और उत्पन्न विभव के अनुपात को। देख सकते हैं ना, आवेश और विभव, आवेश और विभव। तो चालक को दिया गया आवेश और उत्पन्न विभव के अनुपात को, ये बटा मीन्स क्या होगा, अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत धारिता कहते हैं। सिंपल सी भाषा में एकदम आप बोल सकते हैं कि चालक को दिया गया आवेश और उत्पन्न विभव दोनों के अनुपात को विद्युत धारिता कहते हैं। सिंपल सी बात है। यदि ऐसे भी नहीं समझ में आती है तो इस एग्जांपल समझिए कि जब किसी चालक का विभव 1 वोल्ट हो, कितना हो, जब किसी चालक का आपका क्या हो, विभव 1 वोल्ट हो। क्या, जब किसी चालक का विभव आपका 1 वोल्ट हो, तो उस समय धारिता का मान आवेश के बराबर होता है। ठीक है, ये बातें क्लियर होगी आपको। अब आगे देखिए, ये भी आपका डिफिनेशन 2 तरह से विद्युत धारिता का दे सकते हैं। कितने तरह से, 2 तरह से आप क्या कर सकते हैं, विद्युत धारिता का डिफिनेशन आप दे सकते हैं। ठीक है, कैसे, ये पहला हो गया कि चालक को दिया गया आवेश और उत्पन्न विभव दोनों के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत धारिता कहते हैं। या ये भी बोल सकते हैं कि जब किसी चालक का विभव 1 वोल्ट हो, क्या, जब किसी चालक का विभव 1 वोल्ट हो, तो उस समय चालक की धारिता उसके आवेश के क्या होती है, बराबर होती है।
बस इतनी सी बात आपको लिख देना है। अब आते हैं इसकी एसआई मात्रक की बात करते हैं। देखो विद्युत धारिता का जो एसआई मात्रक होता है ना, एसआई मात्रक, विद्युत धारिता का एसआई मात्रक अगर देखी जाए, विद्युत धारिता का एसआई जो मात्रक होता है, एसआई मात्रक वो होता है फैराडे। क्या होता है? फैराडे। अगर मान लो यहाँ से हम एसआई मात्रक निकालेंगे ना, यहाँ से कूलॉम प्रति वोल्ट है, तो यहाँ पर आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलॉम होता है। अब प्रति वोल्ट का क्या होता है? भी होता है, यानी कूलॉम प्रति वोल्ट यहाँ पर बोल सकते हैं किसका? विद्युत धारिता का एसआई मात्रक। लेकिन इसी को कूलॉम प्रति वोल्ट को ही क्या कहा जाता है? फैराडे कहा जाता है। यानी इसका एसआई मात्रक होता है फैराडे। क्या होता है? फैराडे। फैराडे को एफ से सूचित करते हैं। देखो फैराडे अपने आप में एक बहुत बड़ा मात्रक है, इसी कारण से इसको मतलब या तो इसको माइक्रो में तो पिको में यूज करी जाती है। यानी यहाँ पर देखी जाए एक फैराडे, मतलब ये जो फैराडे है या तो माइक्रो में यूज करी जाएंगी, यानी एक माइक्रो फैराडे बराबर हो जाएगा 10⁻⁻6 फैराडे, या इसको पिको में यूज कर सकते हैं। एक माइक्रो फैराडे, एक पिको फैराडे बराबर होता है 10⁻, एक पिको फैराडे बराबर 10⁻⁻12 फैराडे हो जाएगा। यानी ये बहुत बड़ा का क्या अपने आप में एक मात्रक है, इसी कारण से इसको हम लोग या तो माइक्रो में यूज करेंगे या नहीं तो किस में यूज करेंगे? पिको में यूज करेंगे। और एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि एक फैराडे का मान कितना होता है? वो देखो एक फैराडे का जो मान होता है ना, वो होता है 96,500 कूलम होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। एक फैराडे का मान कितना होता है? 96,500 कूलम होता है, ठीक है ना। तो विद्युत धारिता का ऐसे मात्रक फैराडे होता है। आज सिंपल सा देखेंगे तो कूलम प्रति वोल्ट होता है। इसी कूलम प्रति वोल्ट को अब एक वैज्ञानिक ने फैराडे ने अपने नाम पर इसको दे दिया, जिसका नाम पड़ गया फैराडे, ठीक है ना। तो विद्युत धारिता कैसे मतलब फैराडे होता है। फैराडे का मान क्या माइक्रो में या तो पिको में यूज करी जाती है। यानी एक माइक्रो फैराडे बराबर 10⁻⁻6 फैराडे और एक पिको फैराडे बराबर 10⁻⁻12 फैराडे, ठीक है ना। अब देखो एक फैराडे का मान कितने कूलम के बराबर होता है? तो एक फैराडे का मान 96,500 कूलम के बराबर होता है, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। चालक की धारिता क्या है और इसका ऐसे मात्रक है, ये बात आपको समझ में। आगे बढ़ते हैं, पहले एक बार समझिए। देखो चालक की धारिता क्या है? चालक की धारिता का डिफिनेशन दो तरह से दे सकते हैं कि चालक को दिया गया आवेश और उत्पन्न विभव दोनों के अनुपात को विद्युत धारिता कहते हैं। या बोल सकते हैं कि जब किसी चालक का विभव 1 वोल्ट हो, क्या हो? चालक का विभव 1 वोल्ट हो तो उस समय धारिता का मान आवेश के बराबर होती है। बस इतनी बात आपको लिख सकते हैं। इसका ऐसे मतलब फैराडे होता है, एक फैराडे बराबर 96,500 कूलम आवेश होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज और देखते हैं कि आखिर जो ये वाला है चालक की धारिता किन किन बातों पर निर्भर करती है। मतलब जो है चालक है, ये चालक इसकी धारिता किन किन बातों पर निर्भर करेगी। तो सबसे पहली बात है कि क्षेत्रफल पर निर्भर करेगी है, मतलब क्षेत्रफल पर। अब देखो क्षेत्रफल क्या है? क्षेत्रफल मतलब हो गया उसका आकृति, उसका क्षेत्र, ठीक है ना। क्षेत्रफल पर निर्भर करेगी। अब भाई क्षेत्रफल पर निर्भर कैसे करेगी? यानी चालक को प्रभावित करने वाले हम लोग कारक जाने कि चालक को कौन कौन सी चीजें प्रभावित कर सकती है। देखो जितनी चालक का क्षेत्रफल बढ़ाएंगे ना, जितना इसका मोटाई, जितना इसकी लंबाई चौड़ाई बढ़ाएंगे ना, उतना इसकी धारिता बढ़ते चली जाएगी। तो पहले का आप ई बोल सकते हैं यहाँ पर कि जो चालक की धारिता होती है वो समानुपाती होती है किसके? एरिया के समानुपाती होती है। कहने का मतलब है कि जितना क्षेत्र बढ़ाएंगे उतना उसका धारिता बढ़ेगा, क्योंकि जितना क्षेत्र बढ़ेगा उसका विभव कम होगा और जितना विभव कम होगा उतना उसकी धारिता बढ़ते चली जाएगी। तो किसी भी चालक का क्षेत्रफल बढ़ाने से, मतलब उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, मोटाई सब बढ़ाने से क्या होता है? धारिता बढ़ जाती है। यानी धारिता जो होता है ना वो क्षेत्रफल के समानुपाती होता है। कैसे? जितना क्षेत्रफल बढ़ाएंगे उतनी धारिता उसकी बढ़ जाती है। और दूसरी जो बात होती है ना चालक को प्रभावित करने वाला कारण जो है वो है कि इस चालक के मतलब नजदीक कोई अन्य चालक लाना, ठीक है ना। यानी इसको बोल सकते हैं आवेशित चालक के निकट, आवेशित चालक के निकट अन्य चालक लाना, ठीक है ना। अनावेशित चालक लाना, अन्य चालक लाना, ये दूसरा रीजन। देखो बुआ, मतलब ये दूसरा कारण है कि जिसके कारण से हम लोग क्या कर सकते हैं? चालक को प्रभावित कर सकते हैं। जैसे मान लो कि आपके पास ये कोई चालक है, ठीक है ना, ऐसे लेकर चल दीजिए, लंबा लेकर चलते हैं। मान लेते हैं कि ये कोई आपके पास चालक है और इसके निकट कोई दूसरा चालक ला दिए। अब सोचिए ये कोई चालक है, इसके निकट कोई दूसरा चालक ला दिए तो इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यहाँ पर फोकस करिए जरा सा। अब ये चालक है,
इस चालक के निकट कोई दूसरा चालक लाएंगे ना तो होगा क्या बुआ। देखो जब किसी चालक के निकट कोई दूसरा चालक लाते हैं तो इस चालक का विभव कम हो जाता है। इस चालक का विभव क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मान लो कि आपके पास 50 रोटी या कल ही खाना है और 10 गो लोग आ गया तो का विभव कम नहीं होगा, रोटी या कम नहीं होगा आपका। वही बात यहाँ पर है कि ये कोई चालक है, इसके निकट कोई अन्य चालक ला देंगे तो इसका विभव कम हो जाता है। यानी विभव कम होने का मतलब इसकी धारिता क्या होती है, बढ़ जाती है। क्या होती है, बढ़ जाती है। तो दूसरा कारक ये प्रभावित करने वाला कारक है चालक को। कैसे, कोई चालक है और उसके निकट कोई अन्य अनावेशित चालक लाएंगे जिसमें आवेश नहीं है, ठीक है ना, अन्य कोई अनावेशित चालक लाएंगे। जब इस चालक के निकट कोई अन्य चालक लाएंगे तो होता क्या है, कोई चालक के निकट ये आवेशित चालक है और ये अनावेशित चालक है, तो इस आवेशित चालक के निकट कोई अनावेशित चालक ला देते हैं तो इसका विभव, पहले वाले चालक का विभव क्या होता है, घट जाता है। अब विभव जिसका घटता है ना उसकी धारिता क्या होती है, बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो पहला मैंने बताया क्षेत्रफल, जितना चालक का क्षेत्रफल बड़ा होगा, जितना क्षेत्रफल बढ़ाएंगे उतनी उसकी धारिता बढ़ती है। और दूसरा का क्या है कि जब किसी चालक के निकट कोई अन्य अनावेशित चालक लाते हैं तो पहले वाले चालक का विभव कम हो जाता है जिसके कारण से धारिता बढ़ जाती है। और तीसरा रीजन देखो एकदम बहुत सिंपल सा है। तीसरा मान लो कि आपके पास कोई गोला सा चालक है और इसको किसी माध्यम में हम रख दिए, तो देखो जब किसी चालक को हम लोग शून्य या निर्वात में नहीं रखकर किसी वैद्युत माध्यम में रख देते हैं, मतलब किसी और माध्यम में रख देते हैं, तो उस समय उसकी विभव कम हो जाता है, धारिता क्या होती है, बढ़ जाती है। तो चालक को प्रभावित करने के लिए 3 कारण है। कौन कौन, पहला क्षेत्रफल, मतलब जितना क्षेत्रफल बढ़ेगा, जितना क्षेत्रफल बढ़ाएंगे उतनी धारिता बढ़ेगी। और दूसरा रीजन है कि किसी आवेशित चालक के निकट कोई अन्य अनावेशित चालक ला दिए, मतलब कोई ये चालक है और इसके निकट कोई दूसरा मतलब कुछ चालक ला दे जिसमें आवेश नहीं बह रही है, ठीक है ना। तो किसी आवेशित चालक के निकट कोई अन्य अनावेशित चालक ला देंगे तो पहले वाले चालक का विभव कम हो जाता है जिसके कारण से धारिता बढ़ जाती है। और तीसरा कारक है ये कि किसी चालक को जब उसके परावैद्युत माध्यम में रखते हैं तो उसका विभव कम होता है, धारिता बढ़ जाती है। तो चालक को ये 3 चीजें क्या कर सकती है, प्रभावित कर सकती है। क्या कर सकते हैं, प्रभावित कर सकती है, ठीक है ना। अब देखो इसके आधार पर हम लोग 1-2 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, पूछता भी एग्जाम में इससे संबंधित क्वेश्चन, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। अब जरा सा इस क्वेश्चन को देखिए पहला क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं जो एग्जाम में करता है। पहला क्वेश्चन है, यदि चालक के आवेश को दुगना कर दिया जाए तो उसकी धारिता क्या होगी। बात सीधी सी है, देखिए यहाँ पर ये चालक का क्या जो आवेश है वो बोल रहा है कि कितना गुना कर दिया, 2 गुना, मतलब 2q हो गया। और साथ में विभव का मान नहीं दिया है, तो आपको मालूम है ना, मालूम है कि जब आवेश देते हैं तो विभव बढ़ जाती है, जितना आवेश देंगे उतना विभव इसका बढ़ जाता है। अब सोचो आवेश को दुगना कर दिया गया तो विभव भी तो आपका 2 ही गुना ना होगा, यही नहीं बच्चा लोग समझ में आता है। बोले कि आवेश तो दुगना कर दिया, विभव जो कहते हो छोड़ दिया। अब सोचिए यहाँ पर इस साइड में समझिए, आवेश को दुगना कर दिया 2q, आप विभव बोल रहे हैं कि ज्यों का त्यों है, तो इस समय धारिता का जो मान निकालेंगे ना, देखिए क्या होगा, होता ना q/v, तो q का मान 2q हो जाएगा, v का मान ज्यों का त्यों हो जाएगा। इसका मतलब है 2 गुना इसको q/v लिखेंगे तो 2 गुना q/v का मतलब क्या हो गया, 2c हो गया आपका, तो 2c हो गया ये। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर बोलेंगे कि धारिता उसकी क्या होगा, 2 गुना होगा। ये नहीं हुआ, 2 गुना नहीं हुआ, फोकस करिए यहाँ पर। देखो मान लो कि आवेश यदि आप 2 गुना किए हैं तो उसका विभव कितना गुना होगा, 2 गुना। आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि जब किसी चालक को आवेश दी जाती है तो उसका विभव उतना बढ़ जाता है, जितना आवेश देंगे उतना विभव उसका बढ़ जाएगा। तो 2q आवेश को 2 गुना कर दिया गया तो इसका विभव कितना गुना होगा, 2 गुना होगा। तो अब सूत्र लगा देंगे, अब सूत्र c बराबर लगाएंगे q/v होता है, तो q का मान 2q होगा, v का मान 2v हो गया। ये 2 से 2 कटिस हो गया तो बच गया q/v। जो कहते हैं उसकी धारिता में कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, देखे ना q/v आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर धारिता कोई चेंज अप नहीं हो रहा है। क्या, जब किसी चालक को आवेश घटाएंगे, आवेश को घटाएंगे, चाहे विभव को बढ़ाएंगे, चाहे आवेश को घटाएंगे, आवेश को बढ़ाएंगे, विभव घटाएंगे, बढ़ाएंगे, कुछ भी आप करेंगे ना तो यहाँ पर धारिता चेंज नहीं होने वाली है। इसलिए नहीं चेंज होगी क्योंकि चालक का शर्त है आवेश जितना देंगे उतना विभव उसका बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर नो प्रभावित, मतलब यहाँ पर विभव में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। क्या है, विभव में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। यहाँ पर देखो बोले कि यदि चालक के विभव को आधी कर दिया जाए, ये जो विभव है इसके विभव क्या कर दिया, आधा कर दिया है। अब सोचिए तो आवेश को क्या करेगा, आवेश का पूजा करेगा, आवेश को भी तो क्या कर देगा, आधा कर देगा। भाई जो विभव के साथ हो रहा है वही तो आवेश के संग भी होने वाला है, तो विभव को आधा करेंगे तो आवेश को भी क्या करी जा सकती है, आधा करना होगा, ठीक है ना। तो सी का सूत्र लगाए q/v, तो q/v तो q का मान आपका q/2 हो गया और v का मान आपका v/2 हो गया। 2 से 2 कटिस हो गया तो q/v, जो कहते हो कोई परिवर्तन नहीं हुआ। वही बात आ रही है c बराबर
क्यू बटे भी, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो चालक में किसी आवेश को बढ़ाए चाहे विभव को बढ़ाए, चाहे आवेश को घटाए विभव को घटाए, कुछ भी करे, यहाँ पर धारिता में कोई परिवर्तन नहीं होता है। परिवर्तन तभी होगा जब एक को नियत रखेगा। बोल दे क्वेश्चन कि यदि चालक की धारिता, चालक के विभव को नियत रखते हुए आवेश को दोगुना कर दे। मान लो यहाँ पर क्वेश्चन कर दिया कि विभव को नियत रखते हुए, क्या रखना, विभव को नियत रखते हुए आवेश को दोगुना कर दिया है, तो फोकस करने वाली बात आ जाएगी। बोला कि चालक के विभव को नियत रखना है, यानी विभव ज्यों का त्यों रहेगा v का मान, लेकिन आवेश को बोला है कि दोगुना कर देंगे, तो इस समय धारिता दुगुना हो जाएगी। कितनी गुनी? दुगुनी हो जाएगी। इसलिए हो जाएगी क्योंकि एक को नियत कर दिया, यहाँ पर विभव को नियत कर दिया, आवेश को बढ़ा दिया, विभव को नियत कर दिया और क्या बढ़ा दिया है, आवेश को बढ़ा दिया है। ठीक है ना। अब मान लो इस क्वेश्चन में यहाँ पर भी धारिता में कब परिवर्तन होगी, बोल रहा है कि विभव को अधिक करना है, इसका मतलब यहाँ पर आवेश को नियत कर देंगे। तो जब किसी चालक के आवेश को नियत रखते हुए उसका विभव अधिक कर दिया जाए, यानी आवेश में कोई परिवर्तन नहीं क्यू, लेकिन उसका विभव अधिक कर दिया गया v/2, तब यहाँ पर आपकी जो धारिता का मान होगी ना, वो देखिए क्या होगी, c बराबर q बटे v। तो q बटे v का मान तो जानते हैं v/2, ये 2 उलट जाएगा तो 2 ऊपर चले जाएगा तो 2 इंटू हो जाएगा q बटे v हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, 2 इंटू q बटे v। ये q बटे v किसका मान है, c का मान है, 2 इंटू c, यानी धारिता यहाँ पर कितने गुनी हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी। तो किसी एक को नियत रखेंगे तभी जाकर उसकी धारिता में परिवर्तन होगा, और नियत नहीं है तो धारिता में उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, धारिता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो जब किसी चालक को आवेश दी जाती है तो उसका विभव बढ़ जाता है, तो आवेश को दोगुना करेंगे तो विभव आपका दोगुना हो जाएगा, आवेश को आधा करेंगे तो विभव आपका आधा हो जाएगा, विभव को आधा करेंगे तो आवेश आधा हो जाएगा। इस बात को पहले आपका करिए, दिमाग में इसी तरह से बैठा लीजिए। आपका धारिता तभी परिवर्तित होगा ना, धारिता आपका तभी बदलेगा जब किसी एक को नियत रखेंगे, या तो आप आवेश को नियत रखिए, नहीं तो विभव को नियत रखिए। ठीक है ना। ये सारी बातें आपको समझ में आ गई। अब कुछ और इसका हम लोग क्या करते हैं, सूत्र उत्तर पढ़ते हैं जो आपके एग्जाम में पूछता भी है। अब देखते हैं गोलीय चालक की धारिता जरा सा निकाल लेते हैं। मान लीजिए कि आपके पास कोई गोलीय चालक है, तो इसकी धारिता क्या हो जाएगी। देखो सबसे पहली बात है, मान लो कि कोई गोलीय चालक है, ठीक है ना, ये कोई गोलीय चालक है, इसको प्लस q आवेश दे दिया गया है। तो आपको मालूम है कि जब कोनो चालक को आवेश देंगे तो उसका विभव क्या होता है, बढ़ जाता है। तो ये आपका कोई चालक है, आपका है, ठीक है ना। इस चालक का मान लो कि नाम दे दिए एस, ये कोई एस आपके पास क्या है, चालक है। ये एस क्या है, आपका कोई चालक है। जब इस चालक को क्या करते हैं, आवेश देते हैं, क्या करते हैं, आवेश देते हैं। तो जब किसी चालक को हम आवेश देना, ये कोई गोलीय चालक है, इस गोलीय चालक को आप जितना आवेश देते हैं उतना इसको क्या होता है, उत्पन्न विभव होता है। तो उस विभव का तो मान निकाल लेना, क्योंकि आप इसको आवेश दे रहे हैं भाई, तो विभव उत्पन्न होगा। तो उस विभव का मान, क्योंकि एक आवेश है तो बिंदुवत आवेश के कारण आपको पहले भी साबित करवा दिया गया कैसे मान निकाले थे विभव का, या नहीं याद है छोड़ दीजिए। देखो एक आवेश के कारण विभव का जो सूत्र होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू q बटे r। एक आवेश के कारण होता है, क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू q बटे r होता है। ठीक है ना। अब देखिए आगे, तो ये क्या हो गया, तो आपको मालूम है कि यहाँ पर पहले भाषा थोड़ा सा डाल दीजिएगा कि जब कौन, मतलब ये जब किसी चालक को आवे, मान लीजिए कोई इस चालक कब का है जिसको प्लस की आवेश दी गई है और उसकी त्रिज्या क्या है, कैपिटल आर है, और वहाँ पर विभव उत्पन्न हो जाता है। इसलिए प्लस क्यू आवेश के कारण विभव का मान हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू q बटे r। यहाँ से आवेश का मान निकाल लेंगे, किसका मान, q का मान। इस सबको नीचे वाला को इधर ला देंगे तो q का मान निकल जाएगा आपका 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मतलब ये r भी इधर चला गया और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी इधर आपका क्या हो गया, चला आ गया। तो इस तरह से अभी आप किसका मान निकाल लिए, तो इस तरह से आप मान निकालिए किसका, आप निकाल लिए मान आवेश का। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर समझिए, मैंने सबसे पहले मैंने इस चालक को आवेश दिया तो विभव उत्पन्न हो गया, तो भाई विभव निकालना पड़ेगा ना, तो विभव निकाल लिया। एक आवेश के कारण विभव का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू q बटे r होता है। तो q का मान निकाले, सब नीचे वाले के क्या किए, इधर ला दिए, तो q का मान निकल गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r भी हो गया। ठीक है ना। आपको मालूम तो होगा ना कि धारिता में निकालना है इसका भाई, तो धारिता का सूत्र होता है q/v, मतलब q बटे v। तो q का मान निकाल चुके, मान पुट कर देंगे, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r भी है, अब बटा में क्या है, v है, तो v से v कटिस हो गया। तो यहाँ पर इसलिए c का जो मान आ गया, देख सकते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या हो गया, r हो गया। और ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है, तो क्या वो नियतांक है, इसलिए इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, c समानुपाती क्या हो जाएगा,
आर, यानी गोलीय चालक की धारिता उसकी त्रिज्या की क्या होती है, समानुपाती होती है। जितना त्रिज्या बढ़ाएंगे उतनी उसकी धारिता बढ़ जाएगी। क्वेश्चन करता है कि जब किसी गोलीय चालक की मतलब त्रिज्या को बढ़ाई जाती है तो उसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो उसकी अगर त्रिज्या को बढ़ाई जाएंगे तो उसकी धारिता बढ़ जाएगी। याद रखना, जितना त्रिज्या बढ़ाएंगे उतनी धारिता बढ़ेगी और जितनी त्रिज्या घटाएंगे उतनी उसकी धारिता घट जाती है। इस बात को पहले आप दिमाग में बैठा लीजिएगा। देखो यहाँ से इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करता है, इसी कारण से मैं आपको ये बता रहा हूँ। गोलीय चालक की धारिता, जब इस गोले को आवेश देंगे तो विभव उत्पन्न होगा, विभव का मान ही होगा, यहाँ से क्यू का मान निकालेंगे, आवेश का मान निकालेंगे, सी का फॉर्मूला लगाएंगे, क्यू बटे भी, क्यू का मान निकाल लिए, पुट कर देंगे, आपको कट जाएगा, ये वाला आ जाएगा। और ये इस सूत्र का हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन को हल करने के लिए यूज करेंगे। गोलीय चालक का दे देगा कि त्रिज्या इतना है तो उसकी धारिता निकालिए, तो वहाँ पर त्रिज्या रख के आप क्या करेंगे, उसका क्रिया कर देंगे। इसका तो वैल्यू आप होता ही है, कूलम के नियम आप पढ़ भी चुके हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से आपका निकल गया सी प्रोपोर्शनल आर। इसका मतलब कि धारिता उसकी त्रिज्या के समानुपाती होते हैं। यानी गोलीय चालक की धारिता का सूत्र होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर, जहां पर आर क्या है, त्रिज्या है, और यहाँ से ये नियतांक है तो इसको क्या करेंगे, प्रोपोर्शनल में चेंज कर सकते हैं। यानी सी समानुपाती हो जाएगा आर। क्या होगा, सी समानुपाती हो जाएगा आर। यानी गोलीय चालक की धारिता उसकी त्रिज्या के क्या होती है, समानुपाती होती है। क्या होती है, समानुपाती। जितनी इसकी त्रिज्या बढ़ाएंगे उतनी उसकी धारिता बढ़ जाएगी, ठीक है ना। या देखिए आपसे क्वेश्चन कर सकता है कि जब किसी गोले की त्रिज्या को 5 सेंटीमीटर या 5 मीटर बढ़ा दी जाती है उसको, तो उसकी धारिता में क्या प्रभाव पड़ेगा, तो भाई 5 गुना हो जाएगा। त्रिज्या को 5 गुना बढ़ाएंगे ना तो उसकी धारिता 5 गुना, त्रिज्या को 2 गुना कम करेंगे ना तो उसकी धारिता जो है ना 2 गुना कम हो जाएगी। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है ना। अब एक और चीज लेकर चलते हैं। अभी अब चालक को बता देते हैं। तो चालक की यदि ऊर्जा पूछेगा ना तो चालक की ऊर्जा का सूत्र होता है 1/2 CV का स्क्वायर। याद रखिएगा, इसका भी न्यूमेरिकल में यूज कर जाती है। यदि चालक की गोलीय चालक की धारिता निकालने के लिए बोलेगा तो भाई जितना त्रिज्या बढ़ाएगा उतना उसकी धारिता होती है। सूत्र होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर, ठीक है ना। तो यदि किसी चालक की आपसे ऊर्जा पूछे, किसी चालक का क्या पूछे, ऊर्जा पूछे, तो ऊर्जा का सूत्र होता है 1/2 CV का स्क्वायर। आपसे न्यूमेरिकल यहाँ से क्वेश्चन करेगा कि यदि किसी चालक का, बोलेगा कि यदि किसी चालक की धारिता, क्वेश्चन देगा, समझो यहाँ पर क्वेश्चन एक लेकर चलते हैं। यदि किसी चालक की धारिता 2 फैराड है, ओके, फोकस करिए। यदि किसी चालक की धारिता कितना है, 2 फैराड है, और वहां पर उत्पन्न विभव का जो मान है वो बोला है कि 8 वोल्ट है, ओके। तो बोला है कि यहाँ पर ऊर्जा का मान निकालना है। तो ऊर्जा का सूत्र होता है 1/2 गुना सी है, तो सी का मान कितना दिया, 2, गुना क्या भी है, तो भी का मान कितना दिया, 8, तो 8 का स्क्वायर, 2 कटिस हो गया, 8 का स्क्वायर कितना, 64 जुलाई हो जाएगा। हो गया। देखो तो इस सूत्र का यूज करेगा, जहां सी धारिता भी क्या है, तो वोल्ट है। क्वेश्चन देगा आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, यदि किसी चालक की धारिता इतना है, उसका विभव इतना है, तो वहां पर क्या करना, ऊर्जा वाला सूत्र लगा के निकाल देना, बात सीधी सी है। तो ये भी याद रखिएगा, चालक के किसी चालक की ऊर्जा निकालना हो तो ये वाला सूत्र हम लोग प्रयोग करते हैं। तो अभी तक आपने क्या क्या जान लिया, अभी तक आपने जान लिया कि किसी चालक को आवेश देते हैं तो उसका विभव बढ़ जाती है। यानी हम लोग जाने थे विद्युत धारिता का डिफिनेशन कि चालक को दिया गया आवेश और उत्पन्न विभव दोनों के अनुपात को हम लोग विद्युत धारिता कहते हैं। उसके बाद उसका ऐसे मात्रक जाने थे, और फिर उससे संबंधित 2-3 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, और उसके बाद हम लोग जाने गोलीय चालक की धारिता। गोलीय चालक की धारिता क्या है, उसकी त्रिज्या के समानुपाती होती है। और साथ में यहाँ पर उत्पन्न, यहाँ पर ऊर्जा निकालना हो, किसी चालक की ऊर्जा निकालना हो तो सूत्र अप्लाई करेंगे 1/2 CV का स्क्वायर। आपको ऐसे देगा कि धारिता इतना है, आप वोल्ट विभव इतना है, तो उसकी ऊर्जा निकाल दीजिए, तो बात सीधी सी है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका ये क्लियर हो गया, चालक की विद्युत धारिता विस्तार से क्लियर हो गया। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग संधारित्र को स्टार्ट करते हुए फिर मिलेंगे।